तिवारी का मामला पूरे देश में छाया हुआ है और लगातार जो है जस्टिस की बात की जा रही है। पूरे बिहार में चर्चा हो रही है। अब देश में जंतर मंतर पर इस वजह से चर्चा हो रही है क्योंकि भरत तिवारी के भाई जो है प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। जस्टिस की जो डिमांड है अभी क्योंकि पूरी नहीं हो पा रही है। जिस तरीके से जो चीज़ें हुई पूरे सोशल मीडिया पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, बिहार पुलिस पर उठाए जा रहे हैं और उसके बाद जो कमेटी बनी है उस पर भी लोगों को भरोसा नहीं है। सरकार के भी तमाम बयान आ रहे हैं, कई नेता भी पहुंचे उनके घर पे, लोग उनके समर्थन में आए हुए हैं जंतर मंतर पर। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। बहुत स्वागत आप लोगों का। सबसे पहले तो ये बताइए कि भरत तिवारी का मामला पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ, जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ, आप लोग कैसे देख रहे हैं? न्याय मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा? सरकार पे भरोसा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? देखो, ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र के बैठे हुए लोग, वहाँ का प्रशासन, बिहार का प्रशासन ने साफ साफ वीडियो में दिखा, साफ साफ साक्ष्य रहे कि उसने समर्पण करने के बाद उसको गोली लगी, उसको एम्बुलेंस में गोली मारी, उसने कहा कि मैं हथियार छोड़ रहा हूँ। उसकी मांग थी, मांग उसकी पर्सनल मांग नहीं थी, उसकी अपने लिए कोई मांग नहीं थी, उसकी समाज के हर तबके के लिए मांग थी, अपने इलाके के विकास के लिए मांग थी। अपने इलाके में वो उन नेताओं से दुखी हो गया था जो काम नहीं कर रहे थे, तो इसलिए उसने मांग रखी और वो लोगों के लगातार मुद्दे उठाता था। कोरोना में उसने मदद की, बहुत सारी उसकी वीडियो आप देखेंगे लगातार वो वायरल होती हैं और वो हमने भी देखी। और एक ऐसा क्रांतिकारी युवा हम लोगों ने खो दिया जिसने आवाज़ उठाने का काम किया और प्रशासन ने उसे बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया, उसको मार दिया। तो उसके समर्थन में हम लोग खड़े हैं, उसके न्याय की मांग के लिए हम लोग खड़े हैं और हम उसके परिवार के साथ हैं। ये सारे लोग और तमाम हजारों लोग, हम लोग उनका समर्थन करते हैं, उनके परिवार का साथ देने के लिए आए हैं और उनके न्याय की मांग करते हैं। अभी पता लगा कि जंतर मंतर पर, यहाँ पर जब उन्होंने धरना किया तो बहुत सारी संख्या में लोग आए, बाहर से आए लोग, दिल्ली से आए, हरियाणा से आए, राजस्थान से आए, यूपी से आए, बिहार से आए, सभी जगह से लोग आए, उनका समर्थन किया। वो इसलिए क्या है कि जो अन्याय उस परिवार के साथ हुआ है वो आगे से किसी और परिवार के साथ ऐसा ना हो। और मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी उनकी इंक्वायरी चल रही है और पुलिस उन पर दबाव बना रही है, उनके परिवार पर दबाव बना रही है, वो बहुत ही गलत है। और हम मांग करते हैं सरकार से और प्रशासन से कि उनको, जो भी प्रशासन ने, जिन लोगों ने गोली मारी थी, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उन्हें एहसास होना चाहिए कि हमने बहुत गलत किया है ये सब कर करके। सवाल ये उठता है क्योंकि जब सरकार की तरफ से भी मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि हमारी बातचीत हुई और कहा कि मानसिक रूप से वो बीमार था, जो है उसे नहीं पता था क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत है, वो बस मानसिक रूप से उसको विक्षिप्त बताने की कोशिश की गई। आपको लगा कि मतलब जो उसके एक्शन थे, जिस तरीके से मुद्दे उठाता था, आपको लगा कि मानसिक रूप से बीमार था भरत तिवारी? अगर कोई युवा, इस हिंदुस्तान का, भारत का युवा, सड़क टूटी हुई है या सड़क नहीं है वो बनवाने की मांग करता है, या स्कूल टूटा हुआ है, स्कूल में सही से पढ़ाई नहीं हो रही है, या अस्पताल में अच्छे से इलाज नहीं हो रहा है, उसकी मांग उठाता है, तो वो मानसिक बीमार है? आपको लगता है वो मानसिक बीमार है? जो दूसरों की मदद करना चाहता है, दूसरों के मुद्दे उठा रहा है, और किसके लिए उठा रहा है? वो जनता के लिए उठा रहा है, तो वो ऐसा व्यक्ति मानसिक बीमार कैसे हो सकता है? ये तो कहने वाली बातें हैं। ये तो सरकार कोई भी आरोप लगा देती है। सरकार तो कह देती है कि ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। जब किसान आंदोलन हुआ तो सरकार ने कहा कि ये खालिस्तानी है। अन्ना आंदोलन हुआ तब भी बहुत सारे वो आरोप लगाए गए। अभी यहाँ पर भी आंदोलन हो रहा है तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। तो जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाएगा, तो उसको तो कुछ ना कुछ कहकर दबाया जाएगा। यही कारण था कि उसको इस तरह से बताया जा रहा है, और जबकि वो बहुत ही समझदार, बहुत ही अच्छा और सामाजिक व्यक्ति था। बिल्कुल। लेकिन जो अभी मामला यही हो रहा है कि जांच में बिठा दी गई है, उस पर जांच हो रही है, लेकिन ऐसे बीच में जो मेन अधिकारी उसके थे उनका प्रमोशन भी कर दिया जाता है। आपको लगता है कि ऐसे लोगों से न्याय की उम्मीद करना बेईमानी है, जहां पर जो है प्रमोशन कर दिया जा रहा है जो लोग अपराधी हैं? बिल्कुल बेईमानी है, 100% बेईमानी है। और जिस तरह से प्रशासन
का प्रमोशन हो रहा है, उनके अधिकारियों का प्रमोशन हो रहा है। और एक तरफ आप कहते हैं कि जांच बिठा दी है और दूसरी तरफ प्रमोशन करते हैं, तो देश की जनता और उनके समर्थक और उनका परिवार न्याय के लिए आज भी दर दर भटक रहा है, दर दर जा रहा है। पर हम ये कहना चाहते हैं, हम सब उस परिवार के दुख में शामिल हैं और हम उनके साथ हैं, वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है, बिहार से ही हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। वो लोग भरत तिवारी के बारे में बहुत गलत गलत चीज़ें बोल रहे हैं, कह रहे हैं भरत तिवारी जैसे 1000 लोगों को और मार देना चाहिए, ऐसे इनकाउंटर कर देना चाहिए। ये लोग जो है प्रदेश के लिए घातक बने जा रहे हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। जब उनके परिवार में कुछ ऐसा हादसा होगा तो उनको समझ में आएगा कि प्रशासन ने और सरकार ने क्या गलती की है। जब तक खुद पर नहीं बीतती है तो उनको लगता है कि ये जो हुआ है वो गलत हुआ है। जब खुद पर बीतती है तो आदमी को लगता है कि बहुत गलत ये हो रहा है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन यूट्यूबरों को, न्यूज़ वालों को सद्बुद्धि दे भगवान और उन्हें सही रास्ता दिखाए। आप लोग आपसे जानना चाहें कि जब ये भरत तिवारी का मामला आया, इनकाउंटर हुआ, जिस तरीके से 5-5 गोलियां मारी गई, आपके दिमाग में क्या आया? पहले लगा, क्योंकि प्रशासन ने तो बताया कि मानसिक रूप से ये बीमार था। मैं पहले एक बात कहना चाहूँगा, आपने एक सवाल पूछा कि वो जो है भरत तिवारी मानसिक जो उसको बीमार, हाँ, आपने ये वर्ड यूज़ किया। तो अगर सरकार जैसे ये कह रही है अगर वो मानसिक रूप से वो बीमार था, तो क्या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को गोली मारना उसका इलाज है क्या? कोई भी अगर बंदा मानसिक बीमार है, बुद्धि उसकी सही नहीं है, तो क्या उसको गोली मार दोगे? खतरा बता रहे थे। क्या आतंकवादी था क्या वो? आतंकवादी था क्या? एक आतंकवादी को तो तुम करोड़ों रुपए खर्च करके उसकी सेवा कर रहे हो, उसको खिला पिला रहे हो, हैं, इतने सालों तक उस पर केस चला रहे हो, करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर रहे हो, तो उसको वो मतलब वो सही हो गया वो। और जो बंदा आम जनता की जो आवाज़ उठा रहा है, सभी समाज के लिए आवाज़ उठा रहा है, उसको तुम गोली मार रहे हो, उसको मानसिक विक्षेप बता के उस पर गोली चला रहे हो उस पर। तो ये क्या है? इसका जवाब कौन देगा? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए ना। बिहार जो प्रशासन है उसको उसका जवाब देना चाहिए था ना। गोलियों से जवाब देगा? एक मानसिक, चलो हम मान लेते हैं मानसिक बीमार था वो, तो मानसिक बीमार को गोलियों से जवाब दिया जाएगा क्या? उसका इलाज गोलियों से होगा? तो ये कहाँ का न्याय है? अगर न्याय जब होगा, उन्हीं पुलिस वालों ने जिनने उन पे गोलियां चलाई है उनका भी एनकाउंटर हो। प्रशासन का, जिस प्रशासन ने उन पे गोलियां चलाई है उनका भी एनकाउंटर हो, सेम उसी तरीके से उनको भी मारा जाए। आप इनकाउंटर की बात कर रहे हैं, वो तो प्रमोशन हो रहा है उनका। तो यही तो लाचारी है इस देश की, इस देश का यही तो लाचारी है इस देश की। तो इस देश का यह है, जिस बंदे का मतलब डिमोशन होना चाहिए, सस्पेंशन होना चाहिए, उसको प्रमोशन मिल रहा है। क्यों भाई? ऐसा क्या बहुत बड़ा उग्रवादी था वो, आतंकवादी था वो? इससे ज्यादा बेड़ा देश का हो ही नहीं सकता। जो आम पब्लिक का, आम जनता के लिए जो आवाज उठा रहा है, वो कह रहे थे कि समाज के लिए खतरा बन गया, जिस तरीके से वो पिस्टल लेकर, नहीं सुन लीजिए हमारी बात, सवाल जो आ रहा है कि वो समाज के लिए खतरा बन गया था, वो पिस्टल लेकर जो है लहराता था, धमकी देता था, वो चीजें सही नहीं है, आपको लगता है? अच्छा, समाज से जो बड़े बड़े मर्डर बैठे हुए हैं, जेल में बैठे हुए हैं, वो वैसा था क्या? जिन्होंने किसी नेता का, किसी को अपहरण कर लिया, किसी को गोली मार दी, किसी का खून कर दिया, क्या वो उसके वो कर्म थे क्या? भरत तिवारी ने ऐसा कुछ कांड किया था क्या जो उसको समाज के लिए खतरा बता रहे हैं? एक केस ऐसा बताओ ना उसके ऊपर कि हाँ उस बंदे ने, उसके ऊपर ये क्रिमिनल केस था, क्रिमिनल था क्या वो? उस पर कोई ऐसा गलत केस था क्या जो उसको बता दिया उसको? ये भी कहा जा रहा है कि भरत तिवारी को कह रहे हैं कि भगत सिंह से लोग कंपेयर कर रहे हैं। दूसरे सिंह से कंपेयर करो ना करो, वो एक अलग चीज़ है। भगत सिंह तो आए चले गए, दोबारा ऐसा बंदा आएगा भी नहीं। लेकिन वो बंदा अपने हक के लिए, समाज के हक के लिए आवाज़ उठा रहा था। आप क्या कह रहे हैं भरत तिवारी मामले को लेकर? इसके लिए जो हम सुप्रीम कोर्ट से वो करते हैं कि जो इन्होंने जिस केस में जैसे इन्होंने किया है कि मतलब एम्बुलेंस में ले जाके निहत्थे आदमी पे अगर आप एक नहीं, दो नहीं, 5-5 गोलियां चला रहे हो निहत्थे आदमी पे, तो ये कौन सा न्याय है? अब भाई जी ने हमारे बताया कि वो मानसिक संतुलन से है, आपने भी क्वेश्चन उठाया। अगर वो मानसिक संतुलन होता, हमारे अध्यक्ष जी ने बोला था, अगर वो रोड की मांग कर रहा है तो वो मानसिक संतुलन, उसका स्कूल की सही करने की मांग कर रहा है तो वो मानसिक ऐसे तो हम भी मानसिक संतुलन है। जो यहाँ पे लाखों होता तो किसी कोने में किसी कचरे के ढेर पे ना बैठा हुआ कुछ कूड़े में से खा रहा होता वो न्याय के लिए, समाज के न्याय के लिए वो आवाज नहीं उठाता। वो मानसिक विक्षेप उसे बोलते हैं जो कोने में बेचारे कोई कूड़े के ढेर पे बैठा होकर कुछ खा रहा होता
मानसिक विकलांग मतलब पागल, पागल बोलते हैं जिसको। तो उसके उस बंदे को देख के कोई कह सकता था, उसकी बातों को, उसकी उसकी जो जो वो करता था विचार उसके जो थे, उसके विचारों को सुन के कोई कह सकता था कि वो मानसिक विकसित था बंदा? सेवा कर रहा था भाई, बिहार का सेवा के लिए। अगर आप उसको जबरदस्ती गुंडागर्दी करके आप 5-5 गोली चला दोगे तो इससे ये सरकार निकम्मी वाला सरकार हो गया ना। क्या मतलब था उसको? अरे आप देश कैसे, आप पहले उसको इंटरव्यू लो ना, आप क्या कर रहे हो, गुंडा हो क्या, मानसिकता हो या पागल हो या कुछ भी हो, आप उसको कुछ सवाल करोगे ना। आप उसको गोली मार दोगे? अगर आप कुछ भी हो, आपसे कोई पूछा जाएगा ना क्यों उसको मारे हो, पहले आपको। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से देखो समाज में सारे लोग रहते हैं, करेक्ट, जो कट्टा या पिस्टल लेकर जो उसके वीडियो वायरल होते थे, कहते थे ये चीज गलत थी और समाज के लिए खतरा बनता जा रहा था, इसलिए जरूरी हो गया था कि उसको उसको जो है ना, उसको जान के खतरा के लिए उसको। कट्टा पिस्टल था, क्या उसने गोली चलाई? क्या उसने गोली चलाई? उसकी वीडियो जो वायरल हुई है उसमें किसी एक भी वीडियो में गोली चलाते हुए सुना? उसने एक भी गोली नहीं चलाई। और जैसे ही उसने अपने कट्टा फेंका उसके ऊपर गोलियों से वो छाड़ कर दी। अभी हमारे देश में न्यायालय है, न्यायालय किस लिए बने हुए हैं? अगर वो था तो उसको फिर पुलिस सम्मानित क्यों कर रही थी वहाँ पर? उसको पुलिस ने इतना अवार्ड दिया, सम्मानित किया भरत तिवारी को, और उसको मतलब उसका एनकाउंटर तब किया जब उसने हथियार को फेंक दिया था, पुलिस को सरेंडर कर दिया था। भाई उसको आपको सजा देनी थी, उसने कोई इतना बड़ा कानून किया नहीं था, किसी पर गोली नहीं चलाया था कि आप सीधे उसका एनकाउंटर कर रहे हैं। ये सरकार बिल्कुल बहुत गलत है। सरकार ने जो भी उसके साथ किया इसको न्याय मिलना चाहिए भरत तिवारी को। ठीक है, वो एक सक्षम पढ़ा लिखा व्यक्ति था जो हम जैसे युवाओं के साथ कुछ आगे करना चाह रहा था। इसका मतलब ये है कि बिहार में जुडिशरी सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं है, कोई न्यायिक व्यवस्था नहीं है, किसी पर केस नहीं चलता, किसी पर ट्रायल नहीं होता, सीधा एनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन जो पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई गोलियां उसकी तरफ से भी चली थी, लेकिन उसका सबूत नहीं दे पा रही। अच्छा, पुलिस तो ये भी कहती है कि वो बदमाश था, वो गुंडा था, ये। अच्छा, उसके पर कितने केस थे मुझे बता दो आप। पुलिस बताइए आप कि उस पर कितने केस थे जिसका रिकॉर्ड ही क्रिमिनल वाला नहीं है, जिसका रिकॉर्ड ही पाक-साक है, और वो अपनी मांग कर रहा है, अपनी जायज मांग कर रहा है, और उसको एनकाउंटर करने के लिए कोई आ रहा है तो आत्मरक्षा के लिए अगर वो कुछ कर भी रहा है और उसके बाद भी वो बात मान ले रहा है, अपना कट्टा जो भी उसके पास हथियार था वो फेंक भी दे रहा है, उसके बाद आप उस पर गोलियां चला दे रहे हो, निहत्थे आदमी पे गोलियां चला दे रहे हो, तो क्या उसको पकड़ा नहीं जा सकता था? क्या उस पर केस नहीं लगाया जा सकता था? क्या न्यायिक व्यवस्था पर लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, आपका सुप्रीम कोर्ट, कहाँ है व्यवस्था? नहीं थी क्या? उन पर विश्वास नहीं है बिहार पुलिस का? तो हम ये सवाल करना यही चाहते हैं कि जब हमारा इतना मजबूत जुडिशरी सिस्टम है, किसी पर आतंकवादी को भी एक मौका दिया जाता है, आतंकवादियों को भी आप रखते हैं, उसके बाद फांसी की सजा सुनाते हैं, तो क्या एक भरत तिवारी उससे भी बड़ा अपराधी हो गया? क्या भरत तिवारी को एक मौका नहीं दिया जाना चाहिए था? तो हमारा बस इतना ही है कि उस पर ये जो दुराचार हुआ उसके लिए हम न्याय की मांग कर रहे हैं और उस परिवार के साथ में खड़े हुए हैं। ये एक आपसे जानना चाहें तो ये जैसे कि कहा गया, एक चिराग अपने घर का, उनका जो उनके माता पिता इतना परेशान हो रहे हैं, बेटा चला गया है, एक नौजवान बेटा खो दिया है, आपको लगता है कि समाज के लिए सवाल कर रहा था, इसलिए जो है पुलिस की आंखों में चुभ रहा था, राजनीतिक जो पार्टियां हैं जो सत्ता में हैं उनको भी दिक्कत हो रही थी कि ये सवाल क्यों पूछ रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको दिक्कत हो रही थी, उनको परेशानी हो रही थी कि समाज के बीच से कोई लड़का आके हम पे क्वेश्चन क्यों उठा रहा है, ये हमसे बड़ा थोड़ी हो गया जो हमारे ऊपर क्वेश्चन उठाएगा। और ये मिली भगत है राजनीतिक पार्टियों की, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, इसीलिए शायद उनका प्रमोशन भी किया गया जिससे उनका मनोबल बढ़े कि आगे से अगर कोई दूसरा भरत तिवारी पैदा हो तो आपको यही करना और हम प्रमोशन देंगे। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये मिली भगत है उन लोगों की। आपको लगता है इसके बाद लोग, क्योंकि और भी लोग अब सवाल और पूछना शुरू कर दिए हैं जब से भरत तिवारी का इनकाउंटर, उसके बाद से और ज्यादा लोग सवाल पूछना शुरू कर दिए, लगता है कि कहीं सरकार और फंसती नहीं जा रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि सरकार उल्टा फंस गई है। सरकार को लगा था कि एक भरत तिवारी को मारेंगे तो सब मर जाएंगे, लेकिन उल्टा हो रहा है यहाँ पे कि एक को मारा तो 10 और खड़े हो गए, और आज हम लोग भी यहाँ पे खड़े हुए हैं और भरत तिवारी जी के परिवार के हम लोग साथ में हैं। लेकिन एक मैं मांग करना ये चाहूँगा कि अभी हमने जैसे कुछ वीडियोस आ रही हैं कि उनके घर पे कोई भी नहीं दिख रहा, अभी लोग शांत हो रहे हैं, लोग अलग अलग मुद्दों पे भटक रहे हैं, आज हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी हमें लोग नहीं देंगे, तो ऐसा ना करें ताकि इंसाफ डिले हो जाएगा। इससे आप लोग साथ खड़े रहें, भूले ना उस मुद्दे को। तो जैसे जैसे डिले होता जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि हमारे लिए लेना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा इंसाफ लेना। आप कुछ कह रहे थे जी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसा कि आप क्वेश्चन किए कि भरत तिवारी का इनकाउंटर के विषय में, तो मेरा इतना ही कहना है
कि उसके पास जैसा कि आप लोग बता रहे हैं एक कट्टा था, तो कट्टा सिंगल फायर होता है, कोई ऑटोमेटिक हथियार नहीं होता है। तो पुलिस को इस कंडीशन में अगर कट्टा वो लहरा भी रहा था, आपको मतलब कि आपके जान का खतरा है, तो आप उसके पैर को तोड़ दो, पैर में गोली मार दो, जिंदा उसको। भारत में कानून का व्यवस्था है, अगर ये आप समझते हो कि कानून का व्यवस्था खत्म है तो पहले आपको भी खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ कानून का राज है, चाहे जैसा भी अपराधी हो, जैसा भी कानून का उल्लंघन करने वाला कोई भी हो, तो उसको एक नियम के तहत कानून के दायरे में लाके उसका जो उचित सजा है अगर वो दिया जाता है, तो ये जो गैर कानूनी तरीके से एनकाउंटर किया गया, इससे भी और अच्छा उदाहरण हो सकता है और वही उदाहरण होगा। तो देखिए, जो भरत तिवारी को लेकर सवाल यही है, ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से इनकाउंटर किया गया वो बिल्कुल भी किसी तरीके से सही नहीं माना जा सकता। अगर वो मानसिक रूप से बीमार था या उसको कोई दिक्कत थी तो उसका जो है एक तरीका होता है, आप कोर्ट में ले जाते, गोली एक मार देते, पैर में गोली मार देते, सारी तमाम चीज़ें बता रहे हैं। लोग समर्थन में आए हुए हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। आपको क्या कुछ कहना है भरत तिवारी केस को लेकर? जिस तरीके से पुलिस अपना पक्ष रख रही है, भरत तिवारी के समर्थक अपना पक्ष रख रहे हैं, क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।